जो लोग आज ये बात करते हैं कि रईस शेख ने क्या किया है, पहले फर्ज ये बनता है कि वो ये बताए कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उनको जवाब देना है 2021 में 22 में उनको जवाब देना है। तो वो उस घबराहट को छुपाने के लिए रईस शेख साहब पे इल्जाम लगाया कि रईस शेख साहब ने पिछले साल 1 साल के अंदर कोई नीति नहीं की। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये समाजवादी पार्टी जानिब से ली जा रही है। पिछले दिनों 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से शहर में कुछ क्या 1 या 2 लोगों की तरफ से कुछ गलत तरीके के आरोप आमदार रईस शेख साहब के काम के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो आमदार साहब का तो कहना था कि मैं सफाई नहीं दूंगा, लेकिन बहैसियत समाजवादी पार्टी की हमारा काम बनता है कि हम हमारे आमदार की तरफ से जो बातें हैं आपके सामने और शहर के सामने बिलखुसूस हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो ले रहे हैं, हम हमारे उन वोटर्स के लिए, उन शहरियों के लिए ले रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आज़मी और रईस शेख पे भरोसा करके जिन्होंने वोट दिया शहर के विकास और तरक्की के लिए। हम उन लोगों को कोई जवाब देना नहीं चाहते जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहले ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ। आरोप ये लगा पिछले दिनों कि रईस शेख साहब ने पिछले 1 साल में 2020-21 में कॉरपोरेशन को 1 भी रुपया निधि नहीं दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और दूसरे नगर सेवक, दूसरे आमदार का उन्होंने बताया कि ये आमदार ने इतना दिया, ये आमदार ने इतना दिया। रईस शेख साहब अक्टूबर 2019 में इलेक्शन जीते, 90 दिन से लेकर 100 दिन तक हुकूमत बनने में लग गए। उसके बाद CA NRC का मुद्दा गरमाया, और जिस वक्त निधि वितरण का टाइम था उसी वक्त कोरोना का कहर पूरी दुनिया पे नाजिल हो गया। तमाम निधि रुक गई, किसी को कोई निधि नहीं दी गई, और सब लोग लॉकडाउन के चक्कर में फंस के दूसरे काम में लग गए। वो लॉकडाउन के अंदर रईस शेख साहब ने, जो कि भिवंडी के लोग बोलते हैं कि बाहर के थे, भिवंडी के लिए इतना काम किया कि हज़ार लोगों को हम लोगों ने अनाज की किट्स पहुंचाई। डेली सुबह शाम 5-5 हज़ार आदमी का खाना हम लोग तैयार करते थे आमदार साहब की तरफ से, और शहर में उसका वितरण होता था। मस्जिद मंदिर के जो पुजारी और जो इमाम और जो मौज़िन थे, उनके जो भी अखराजात थे वो रईस शेख साहब ने पूरे किए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पे रईस शेख साहब ने नायर हॉस्पिटल, जो कोविड बन चुका था, भिवंडी के जो मरीज़ थे कोरोना के, उनके लिए वहाँ पे बेड फिक्स करवाए। थाना कोविड हॉस्पिटल में बेड फिक्स करवाए। रेमडी इंजेक्शन और एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन जो हाहाकार मची हुई थी, आप यकीन कीजिए कि वो जिस रेट में आता था उस रेट से भी कम पैसों में रईस शेख साहब ने भिवंडी को प्रोवाइड किया। यहाँ तक कि सेना और बीजेपी के कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि हमारे लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना एक बाहर का आदमी आके जीत के काम कर रहा है। देखिए, बात सिर्फ निधि की नहीं होती कि निधि दी या नहीं दी, वो शहर के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना फ़ायदेमंद, ये भी देखा जाना चाहिए। शहर के चाहे टोरेंट का मैटर हो, चाहे हॉस्पिटल के मसाइल हो, चाहे पावर रूम के मसाइल हो, चाहे जो भी मसला लेके यहाँ पर आता है, वो शख्स हमारा आमदार रईस शेख अबू आसिम आज़मी के साथ कंधे से कंधा मिला के शहर की तरक्की के लिए, शहर के लोगों के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है और लोग उसकी सराहना करते हैं। देखिए, लीडर के पेट में दुखना होगा ना। एक आदमी 15 दिन लोग बोलते हैं पहले आए और जीत जाता है, तो जो लोग यहाँ 25-25 साल से शहर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, तो उनको तो दर्द होगा। वो दर्द ये होगा कि 25 साल में जिन लोगों ने कुछ काम नहीं कर पाया या शहर को कोई तरक्की नहीं की तरफ राह नहीं दिखाई, वो एक शख्स आता है और शहर के ऊपर छा जाता है, लोगों के दिलों पे छा जाता है, तो वो दुखना उनके लाजमी है, उनके पेट में। देखिए, उन्होंने पेपर बता के बात की, तो मैं भी पेपर से ही बात करूँगा। ये भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का लेटर है। इसके बाद जो देखिए ये एक लेटर है, ये नीचे कुछ फिगर लिखे हुए हैं, 3,76,78,000 रुपये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। ये वो फंड है जो दिसंबर में 2020 में नगर पालिका को हमने कलेक्टर की मारिफत दी है। अब नगर पालिका कोविड का बहाना बना के फंड को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कोविड में सब लोग थे और काम में लगे हुए थे, कोई नया काम हो नहीं रहा था। ये 3,76,78,000 रुपया भिवंडी ईस्ट में शमशान भूमि, कब्रस्तान, मस्जिदों के सामने फुटपाथ, रोड, रास्ते और जो इंटरनल गलियां उनके फुटपाथ के ऊपर खर्च होने वाला है ये पैसा। तो जिस तरह जो आरोप लगाया गया, पहले ही आरोप लगाया गया 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन जब जुबैर शेख ने जब अपनी बात रखी तो बात को घुमा के बात की गई कि हमने ये नहीं कहा कि रुपया नहीं दिया गया, हमने ये कहा कि काम नहीं होगा।
ये काम की पूरी तफसील है। ये सब लेटर आपको हम एक एक लेटर अभी आप सबको देने वाले कि क्या क्या काम होने वाला है और क्या क्या फंड हमने दिया है। जो लोग कह रहे काम नहीं हुआ साल भर, तो वो तो बताए कि उन्होंने 4 साल में क्या किया। खुद का महापौर होने के बाद कांग्रेस पार्टी का, खुद के 50-52 नगर होने के बाद उनकी हालत के काम नहीं होने का आरोप लगा कर के हमारे महापौर ने काम नहीं किया, यह आरोप लगाकर उनके नगर सेवकों ने उनके आदमी को छोड़ के एक आज़ाद आदमी को, आज़ाद पार्टी के शख्स को महापौर बनाया इस आरोप के साथ कि हमारे लोग काम नहीं करते। तो जब तुम्हारे खुद इतने छेद है छन्नी में, सूप बोले तो बोले छन्नी क्यों बोले जिसमें 77 छेद हैं। उन्होंने महापौर को इस वजह से वोट नहीं दिया कांग्रेस के नगर सेवकों ने, कांग्रेस काम नहीं कर रही है शहर के अंदर। तुमने जब काम नहीं किया 2.5 साल में, रोड को खंडर में तब्दील कर दिया शहर को, तो आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में छापना चाहिए कि हमने क्या किया है, उसके बाद आप आरोप लगाते। और 90 नगर सेवक में अगर 1 या 2 आदमी कुछ बोले तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डर का शिकार है, कि उनको इस बात का सबसे ज़्यादा खौफ है 90 में कि कहीं मैं अगला इलेक्शन हार ना जाऊँ। ये खौफ बुलवा रहा है उनका। बाकी उनकी रईस शेख से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना रईस शेख से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो एक खौफ है उन लोगों में जो ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगले साल वो कहीं माजी ना हो जाए। बाकी 88 जो नगर सेवक बचे हैं वो लोग तो कुछ नहीं कह रहे, वो तो खामोश है। तो ये उनका डर और खौफ बोलता है कि उनको कहीं अगले साल उनके जो उन्होंने काम नहीं किया है और जो वो पब्लिक में नहीं जा पाए हैं, वो खौफ है जिसकी वजह से वो नगर सेवक पर आरोप लगाते हैं। कोई झूठी माहिती अगर दी है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई करना है तो हम करेंगे। हमने वो पत्र मंगाया है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये पूरी लिस्ट है काम की, एक एक काम की तफसील है, एक एक काम का पैसा लिखा हुआ है। हमारा एडीएम जो कलेक्टर ऑफिस से आते हैं वो इसके अंदर है। हम भी तो पेपर के इस पर ही बात कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि जवाब देना आमदार साहब ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी समझती है कि समाजवादी पार्टी शुरू दिन से, जिस दिन से समाजवादी पार्टी शहर में आई है, समाजवादी पार्टी शहर की लड़ी है। इस धरने मोर्चा हमारी पहचान रही है। धरने मोर्चा समाजवादी पार्टी की पहचान है, तोड़ी पानी समाजवादी पार्टी की पहचान नहीं रही है। और अबू आसिम आज़मी का जो ध्यान और जो लक्ष्य था, बिल्कुल आसानी से रईस शेख जो है तो भाई कल्ला से इलेक्शन जीत रहे थे, उसके बाद भी भिवंडी में ला के उनको इलेक्शन लड़ाना और एक रिस्क लेना, यह अबू आसिम आज़मी ने इसलिए किया है कि अबू आसिम आज़मी को शहर से मोहब्बत थी और अबू आसिम आज़मी चाहते थे कि रईस शेख अगर आएंगे तो रईस शेख शहर के विकास के लिए काम करेंगे। रईस शेख ने काम किया नहीं किया, रईस शेख को 4 साल के बाद इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगले साल जिन लोगों के इलेक्शन होने वाले हैं वो अपनी तैयारी कर ले कि उन्होंने क्या किया है। ये शहर उनसे पूछेगा, ये समाज उनसे पूछेगा, उनका वार्ड उनसे पूछेगा। और समाजवादी पार्टी अभी जितने भी वार्ड है उन वार्ड का सर्वे कराएगी, आप लोग के जरिए होगा और आप जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने कितना काम किया है। सैयद जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।